हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोग आपको महत्व क्यों नहीं देते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी पिंक फ्लावर एंड सेकंड पाइल है ब्लू फ्लावर। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, तो वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। यस, ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी मुझसे आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है, जिससे आपको आसानी से पर्सनल रीडिंग दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है पिंक फ्लावर, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको महत्व तो जरूर देते हैं, नहीं देते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपका जो मिजाज है या स्वभाव है उसमें कहीं ना कहीं आप ही थोड़े अपने तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना ज़्यादा पसंद करते हो। लोगों को आपको महत्व देने का मन भी होता है और वो देते भी है, लेकिन आपको लेना है या नहीं लेना है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही सब कुछ निर्भर होता है, इतना ज़रूर है। तो शायद आप कंटिन्यूसली उनके साथ बातचीत नहीं करते हो, इस वजह से उनको लगता है कि आप उनको कंफर्टेबल महसूस नहीं कराते, या आप उनके साथ अच्छे तरीके से रहना नहीं चाहते हो, ऐसा वो महसूस कर पाते हैं, सोचते हैं इस तरीके से। इस वजह से उनको ही कहीं ना कहीं लगता है कि आप ही नहीं चाहते हो। तो ये है, और क्या है चलिए देखते हैं। यूनिवर्स बताइए, लोग उनको महत्व क्यों नहीं देते हैं। द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। यहां से देखते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू वैल्यू, द सन, वेरी नाइस एनर्जी, एंड हॉस्टिलिटीज, गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यिन यांग, ये एनर्जी आपकी रहती है। यस, अब यहां से देखते हैं यूनिवर्स बताइए सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, चैरियट दूसरी बार एनर्जी है, द डेविल, फाइव ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड लास्ट है द एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस 80%, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली 50%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 70%, एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, वो एनर्जी भी 60% है। तो यहाँ एक ही एनर्जी है जो बहुत ही कम है, वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की। जो मैंने कहा आपको कि आप इमोशनल वाइज कितना जुड़ना चाहते हो और कितना नहीं, वो सब कुछ आपके ऊपर आधार है। और वही में आपकी अपने मुताबिक रहने की जो स्टाइल है या रहन सहन की अपनी एक अलग आदत है, उसके मुताबिक ज़्यादा आप चलना पसंद करते हो, आपका स्वभाव है वैसा, इसके मुताबिक ही आपको रहना है ज़्यादातर। और स्वभाव के मुताबिक ही कोई भी इंसान रिएक्ट करता है या किसी भी तरह का आंसर करता है। तो है वो कि आपके स्वभाव में ही नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ घुलो मिलो या उनके साथ बातचीत करो, आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना ज़्यादा पसंद है। और ये स्वभाव आपका बचपन से ही है, इतना मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ आपको। तो ये स्वभाव के चलते आप इस तरीके से ही रहना ज़्यादा पसंद करते हो। यहाँ एक बात ज़रूर है कि आप कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ में आगे बढ़ोगे
तो वो आपके लिए सफलता का दरवाज़ा खोल देगा। इतना ज़रूर मैं कहूँगी, क्योंकि आप कंटिन्यूसली रहते ही नहीं हो, वो है यहाँ। और कभी कभी आपके आसपास के लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि आप दुखी हो, क्या आपकी तबीयत खराब है, क्या आप परेशान हो, क्या आप डिस्टर्ब हो, क्या आप स्ट्रेस में हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो जो हमारे साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलते हो, आखिर बात क्या है। इस तरीके से वो सोचते हैं। यहाँ आपके आसपास के लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ बात शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा एक खुशी होगी कि वो आपके साथ वक्त बिताए, लेकिन आप उनको वक्त देते ही नहीं हो। यहाँ साफ साफ है कि आप ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हो। आप अपनी फैमिली के साथ भी जितना हो सके नॉर्मली बातचीत जरूर करते होंगे, या उनके साथ जब आपको लगे कि आपको वक्त बिताना चाहिए तब उनके साथ वक्त बिताते हो। बाकी आप अपने यहाँ आप में ही चीज़ों में मशगूल रहते हो। आपका अपना वर्क, आपके अपनी कैरियर, या आपका अपना जो भी क्राइटेरिया को हो, या जो भी आपकी चीज़ें को हो, उसमें ही आप मशगूल रहते हो। तो 24 आवर्स आपके कहाँ चले जाते हैं वो आपको ही नहीं पता चलता है कभी कभी तो। और कहीं ना कहीं ये बात भी नजर आती है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपको बहुत कुछ देखना है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े अपनी ही चीज़ों में ज़्यादा मशगूल रहना पसंद करते हो। एक बात क्लियर कट कहना चाहती हूँ, ये जिस किसी की भी पाइल है वो आप हाउस वाइफ है, यानी हाउस मेकर है, फीमेल है, घर चलाती है, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही बिजी रहते हो। बहुत सारा वर्क है घर में, या फिर आप कुछ ना कुछ घर में एक जरूरी वर्क ढूंढ लेते हो, ऐसा यहाँ नजर आता है। और आप मेल हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर में ध्यान देते हो। आपको उठपटांग से इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप लफड़ेबाज इंसान हो। यहाँ इस तरीके का कोई भी एनर्जी नहीं है। आपको सिर्फ ओनली फोकस कैरियर, तो कैरियर में ध्यान देना है। तो किसी भी एक चीज में आप ज्यादातर मशगूल ही रहते हो। ठीक, घर को ठीक ठाक रखना है, ठीक करना है, हर रोज कुछ ना कुछ किचन में करना है या घर में करना है, वो यहाँ नजर आता है। एक फीमेल की एनर्जी, मेल की एनर्जी ये नजर आती है कि कुछ ना कुछ वर्क में और ज़्यादा अच्छा करना है। इसको लेकर मुझे कुछ सीखना ही क्यों ना पड़े तो वो मैं सीखूंगा, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, कैसे भी करके और ज़्यादा पैसे क्रिएट होने चाहिए, और ज़्यादा पैसे बनने चाहिए, इसके ऊपर ही आपका 100% फोकस है। और इसके लिए आप कुछ ना कुछ नया करते रहते हो, वो है यहाँ। अब ये जो आपकी एनर्जी है, इस वजह से लोगों को आपको लेकर हर तरीके से आपके साथ रहना है। वो उनको पता है कि आपके साथ वक्त बिताना है, लेकिन आपका वक्त मिले तब कुछ हो सकता है ना। आप तो वक्त देते ही नहीं हो। आपका 24 आवर्स में आप पूरी तरीके से प्रिपेयर माइंडसेट है कि मुझे अभी ये करना है। आप स्ट्रेटजी बनाकर चलते हो या प्लानिंग करते हो, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए साफ एक दिमाग में है कि नहीं, मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे इस वक्त यही करना है, तो वो दिमाग में रहता है 24 आवर्स। अपनी हेल्थ के ऊपर भी कहीं ना कहीं आपका बहुत फोकस है, या फिर आपकी हेल्थ खराब रहती है तो कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से वक्त के मुताबिक दवाइयाँ लेते हो, तो इसके ऊपर भी आपका अच्छा फोकस है, बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से लोग कहीं ना कहीं आपको वक्त चाहते हैं, वो आप नहीं दे पाते हो, वो है यहाँ। अब ध्यान से कार्ड देखो तो हर एक कार्ड में एक ही इंसान है, उनके साथ कोई है ही नहीं। आप ध्यान से देखो तो सिर्फ चैरियट की एनर्जी 2 बार आई है। आप देखो यहाँ चैरियट की एनर्जी 2 बार आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पहलू भी अपने हिसाब से, अपने विचारों में, अपने माइंड में अच्छी चीज़ों के लिए अच्छे परसेप्शन, बुरी चीज़ों के लिए बुरे परसेप्शन आप रखते ही रखते हो, और उसके मुताबिक अपने आप को आगे बढ़ाना है। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। अब यहाँ लोग आपको महत्व क्यों नहीं देते हैं, ये आपके दिमाग में रहता है, क्योंकि आप जहाँ वर्क करते हो, आप अपने कैरियर में हो, या आप
अपनी स्टडी में हो, या आप चाहे अभी कुछ भी कर रहे हो, तो इसके लिए लोग आपको महत्व देने आते हैं, लेकिन आप तब बिजी होते हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन फिर आपको लग जाता है कि लोग मुझे महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जब उनको आपकी ज़रूरत है तब कहीं ना कहीं आप किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी ही रहते हो, ये पक्की बात है। इस वजह से आपको लगता है कि लोग मुझे महत्व नहीं दे पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग तो आपको महत्व देने आते हैं। लोग तो आपको स्टार समझते हैं, एक इंटेलिजेंट पर्सन समझते हैं, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, जिसके पास हर तरीके की जानकारी है, गुड ज्ञान है आपके पास। वो लेने ज़रूर आते हैं, लेकिन अब जब वो आपके पास आते हैं तब आप किसी न किसी चीज़ में फंसे ही हो, यानी बिजी ही हो, इतना ज़्यादा बिजी हो कि वक्त देना शायद आपके लिए नामुमकिन है किसी को। तो यहाँ आपके लिए आंसर आया है कि लोग आपको महत्व देते हैं, लेकिन जब वो आपको महत्व देने आते हैं तब कहीं ना कहीं आप बिजी हो या बिजी रहते हो। इस वजह से आपको लगता है कि लोग मुझे वक्त नहीं देते हैं, डेविल की एनर्जी है, ऐसा आप फील करते हो। लेकिन जब लोग आपके पास आए होते हैं तब आप भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ों में फंसे होते हो। यहाँ मैं फंसा हुआ भी कह रही हूँ, क्योंकि कुछ तो एनर्जी है आपकी जीवन में जिसमें आप सच में बिजी हो, या कोई नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप सच में उसको लेकर बहुत मेहनत कर रहे हो, और इसके लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हो, ऐसा यहाँ नजर आता है। इस वजह से आप बिजी रहते हो, तो लोग आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी में भी कभी कभी देखते हैं कि ये कैसा पर्सन है, इसको इतनी वैल्यू मिल रही है और ये ले नहीं रहा है, इस तरीके से सोचते हैं लोग। इसमें अकल है या नहीं, इस तरीके से भी सोचते हैं। तो कभी कभी वो आपको इमेच्योर दिखते हैं कि इसको सच में किसी से अटेंशन मिल रहा है, किसी का वक्त मिल रहा है, तो वो ले क्यों नहीं रहा है, ले क्यों नहीं रही है। इस तरीके से आप फीमेल हो तब भी आप कहीं ना कहीं अपने घर के चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, या बिजी हो, या किसी न किसी तरह की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में बिजी हो। इस वजह से लोग जब आपको महत्व देने आते हैं तब आपके पास ही उनके लिए वक्त नहीं होता है। बाकी यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि लोग आपको महत्व तो देते हैं, चाहे आपको लगता है कि लोग आपको महत्व नहीं देते हैं। इस वजह से ही शायद आपकी ये एनर्जी है हॉस्टिलिटीज़ की, कि कहीं ना कहीं आप एक अवेयरनेस में रहते हो, सावधान रहते हो कि जो इंसान आपके जीवन में आए वो कहीं आपका बुरा करने तो नहीं आ रहा है, या खराब करने तो नहीं आ रहा है। इस तरीके की एक सामना करने की आपकी एनर्जी है, या उसको एक अच्छी तरीके से जवाब देने की आपकी एनर्जी है। तो है वो एनर्जी आपकी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग भी आपसे डरते हैं, इतना तो ज़रूर है। लोग डरते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके साथ आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में कोई तो बात है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। आप बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही मैच्योर हो, बहुत ही बोल्ड हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है। शायद इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को वक्त देते हुए यहाँ नज़र नहीं आ रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में डूबे हुए या खोए हुए नज़र आ रहे हो। इस वजह से लोग आपको द एम्परर समझ रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। लोग आपको घमंडी समझ रहे हैं, मतलबी समझ रहे हैं, सेल्फिश समझ रहे हैं। एक आपका एटीट्यूड लेवल बहुत ज़्यादा ही है ऐसा मान रहे हैं। उनको लगता है कि आपके अंदर अहंकार है, आप किसी की वैल्यू करना जानते नहीं हो, आपको लोगों की समझ नहीं है, आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। इस वजह से दूसरों को निम्न मानते हो, दूसरों को नीचा दिखाना ज़्यादा पसंद करते हो। इस तरीके से आपके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि आप सच में उनको वक्त नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं सच में आप बहुत ज़्यादा ही बिजी हो अपने जीवन में,
ऐसा यहाँ नज़र आता है। आप बहुत मेहनत करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा। जो मैंने कहा कि आप लफड़ेबाज इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आप अपनी ही चीज़ों में ज़्यादातर बिजी हो और अपने ही मुताबिक सब कुछ हैंडल भी कर रहे हो, हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। यहाँ यिन यांग की एनर्जी आई है, तो शायद आप अपने फैमिली में बिजी हो या आप जो चाहते हो उसमें बिजी हो। इस वजह से लोग आपको महत्व देने आ रहे हैं, उसको वो आप इग्नोर कर रहे हो। आप किसी भी एक चीज़ के साथ जुड़े हुए हो पूरी तरीके से 100%, और उसमें ही फोकस है आपका, उसमें ही ध्यान है, ऐसा यहाँ नज़र आता है। यहाँ चैरियट स्टार को क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये जो आपको अटेंशन मिल रहा है या आपकी एक हर तरीके से एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है या तारीफ हो रही है, उसको आप ले भी रहे हो और नहीं भी ले रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। आपको पता है कि आप फेमस हो गए हो, आपको पता है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों में ज़्यादा बिजी हो, इस वजह से ये जो आपको अटेंशन मिल रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, इतना ज़रूर है। यहाँ फिर से दी एम्परर को क्लैरिफाई किया है, ट्रू ऑफ सॉर्ट। तो कुछ लोग आपको लेकर मानते हैं कि वैसे आप अच्छे इंसान हो। आपके साथ जब वो बातचीत करते हैं, कभी कभी आप 5-10 मिनट उनको देते हो, तब उनको सच में लगता है कि आप इमोशनल पर्सन हो, आप शायद कुछ चीज़ों के लेकर डिस्टर्ब हो और इसको लेकर कहीं ना कहीं अपने आप के साथ और अपनी परिस्थिति के साथ लड़ रहे हो, ऐसा लगता है। और इस वजह से लोग आपको समझते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, है वो यहाँ दी एम्परर को क्लैरिफाई किया है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये एनर्जी में है कि आप कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है, इस तरीके से समझ रहे हैं लोग। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज की है ब्लू फ्लावर, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको महत्व देते हैं। इसके लिए आंसर आया है यस, लेकिन लोगों की जलन की वजह से लोग आपको जितना महत्व देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको लेकर तारीफ ज़रूर होती है, लेकिन आपके सामने वो आपको जितना ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपको महत्व दिया जाएगा तो आप कहीं हमारे सर पर नहीं ना बैठ जाओ, इस तरीके से वो सोचते हैं। इस वजह से आपके सामने आपको महत्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पीठ पीछे आपको महत्व दिया जा रहा है, इतना ज़रूर है। बाकी आपके नेचर की बात की जाए तो आप बहुत ही ओपन माइंडेड हो, बहुत ही फ्री हो, बहुत ही बिंदास हो, कहीं ना कहीं कूल हो, बहुत ही फ्रैंकली हो, ऐसा यह नज़र आता है। और इस वजह से आप बहुत सारे लोगों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन लोग आपकी तारीफ करने में कतराते हैं। जितना आपको तारीफ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, इतना ज़रूर है। इस वजह से आपको भी लगता है कि लोग आपको महत्व नहीं देते हैं, और वो कहीं ना कहीं सच भी है कि लोग आपको सामने से महत्व नहीं देते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो ऑलमोस्ट जानते हैं कि आपके बगैर वो कुछ नहीं है। और क्या है यूनिवर्स, बताइए पाइल 2 के लिए लोग उनको महत्व क्यों नहीं देते हैं। हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस एनर्जी। तो सच में आप हो टेम्परेंस, यहाँ से देखते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जर्नी, हैप्पी फैमिली, थिंकिंग वुमन एंड लास्ट है एंजल ऑफ बैलेंस। ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, नाइस एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। और क्या है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, एस ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड 11 की एनर्जी आ गई है, क्वीन ऑफ कप,
7 ऑफ कप एंड लास्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, यहाँ भी हाई प्रीस्टेस, यहाँ भी हाई प्रीस्टेस। बहुत बढ़िया एनर्जी। ओके, जिसका मतलब ये होता है यहाँ जो साइन आए हैं कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो 100% है। फर्स्ट पाइल में ऐसा था कि ये एनर्जी बहुत ही कम थी, यहाँ ये एनर्जी पूरी तरीके से 100% है। ये बहुत अच्छी बात है। एरिस लियो सजिटेरियस 50% है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न 70% है एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की, वो भी 100% है। अब कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 100% आई है, तो ये दोनों जब साथ में 100% आते हैं तो यही निकलता है कि आप इमोशनल वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत ही मैच्योर हो, बहुत ही समझदार हो। यहाँ मैं इमोशनल वाइज आपको कह रही हूँ। प्रैक्टिकल वाइज कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा कम नॉलेज है या प्रैक्टिकल चीज़ों बहुत जल्दी आप सुलझाने में इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन इमोशनल वाइज चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो, ये आप में बात है। और जब कोई भी इंसान इमोशनल वाइज इतना 100% एक अच्छा होता है, तब ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके दूसरे वर्क में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। क्योंकि जो इंसान इमोशनल वाइज एक स्ट्रॉन्ग इंसान होता है, उनको आप देखना कि वो बहुत सारी चीज़ों में टैलेंटेड होगा और प्रैक्टिकल चीज़ें जिसमें उनको इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होता है, फिर भी वो बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है, तो वो आप हो। और सच में वो आप में है। आप हर तरीके से इमोशनल वाइज चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो, इतना आपके अंदर दम है। तो आप कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस को समझते हो, उनकी कदर करते हो, उनका सम्मान करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी हर एक इमोशनल वाइज परिस्थिति को सुलझाने में आप माहिर हो। इस वजह से लोग आपके साथ बने रहते हैं। आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे, ये जिस किसी की भी पाइल है। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होने की वजह से आप उनके साथ पूरे दिन घिरे रहते हो या उनके साथ आपकी बात हर रोज होती है और कहीं ना कहीं उनको ही आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है और उनको ही आपसे जलन भी होती है। इतना मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग आपसे जलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इमोशनल वाइज अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो। वही बात उनको कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग जो आते हैं, इस वजह से उनको कहीं ना कहीं नहीं अच्छा लगता है कि इसने मुझे क्यों नहीं मैसेज किया या इसने मुझे क्यों नहीं कॉल किया, इसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। इस तरीके से आपके आसपास के लोग सोचते हैं। लोगों को ये मानना है कि मेरे ही पर्सन को मुझे बुलाना चाहिए था, आपको क्यों बुलाया, ये उनके दिमाग में रहता है। आप जल्दी जल्दी बहुत ही घुल मिल जाने वाले इंसान हो, इस वजह से आपके काम भी तुरंत बन जाते हैं और आपके पास खुशियाँ भी बहुत जल्दी आती है। आप हर तरीके से अपनी चीज़ों को जल्दी सॉर्ट आउट भी कर जाते हो। अब आपके पास बहुत सारे लोग होंगे तो इनकी वजह से आपके काम भी हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी वो आप उनको पूछ लोगे और उसकी वजह से आपके काम भी हो जाएगा। तो इस वजह से प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपकी बहुत ही आसानी से हो जाती है, जो दूसरों को करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है। इस वजह से ब्लॉसमिंग एबंडेंस कहीं ना कहीं आपके जीवन में बनी रहती है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके बहुत सारे फ्रेंड होने की वजह से उसके फायदे भी है आपके जीवन में और उसका नुकसान भी है आपके जीवन में। और ये बात शायद आप अच्छी तरीके से जानती हो, क्योंकि आपने भी वो महसूस किया है कि आपके ही फ्रेंड को आपकी ही तरीके से कभी कभी जलन होती है या आपके ही अपने लोगों को आपकी तरीके से जलन होती है। और ये आपने बहुत बार महसूस किया है
फिर भी कहीं ना कहीं उनको जलन ही होती है। वो मेरा कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रहे हैं। हाँ, सिर्फ गलत सोचते होंगे, लेकिन किसी भी तरह के कुछ गलत मेरे लिए नहीं किया है, इतना तो आपको पूरा पक्का विश्वास है। इस वजह से आप उनके साथ बने रहना ज़्यादा पसंद करते हो। तो आसपास के लोग ही शायद आपके लिए एक वैल्यूएबल लोग हैं। आप उनको हर तरीके से एक विश्वास दिलाते हो कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो, और इसकी वजह से ही आप हर तरीके से सक्सेस आपको मिलती है। आप उनको एहसास दिलाते हो कि वो मेरे लिए कितने खास है, मेरे लिए कितने स्पेशल है। उनकी वजह से आज मैं अपनी हैप्पी फैमिली या हैप्पी तरीके से अपनी खुशी से एंजॉय कर रहा हूँ अपने जीवन में। वो मेरी फैमिली की वजह से है, मेरे लोगों की वजह से है। तो ये दिमाग में आप में रहता है। इस वजह से आप कभी भी ये बात नहीं भूलते हो और उनको बार बार रिस्पेक्ट देते हो, बार बार उनको खुशियाँ देने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि उनकी वजह से ही आप अभी अपने जीवन में बेहतर है या बहुत अच्छे हैं। ये है आपको पता। चाहे वो मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझे अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं, या चाहे मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे अपने जीवन में हर तरीके से खुशियां वही लोग दे रहे हैं। चाहे वो मेरे लिए कुछ नहीं सोच रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी खुशियों का जरिया वही है, उनसे ही आता है। मुझे जो हिम्मत मिलती है, मुझे जो कॉन्फिडेंस मिलता है, मेरे अंदर जो धगस है, वो सब कुछ उनकी वजह से है, क्योंकि उनका साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। वो मुझे साथ देते हैं, बस मुझे इतना ही चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा उससे कोई उम्मीद भी नहीं है। इस तरीके से आप मानते हो तो आप काफ़ी अच्छा और बेहतर सोचने वाले इंसान हो। आप फीमेल हो तब भी इस तरीके से सोचते हो कि मुझे मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे मेरे अपने लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। चाहे वो मुझे कुछ नहीं दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, सिर्फ उनका साथ चाहिए और वो मुझे दे रहे हैं। और जब भी मैं उनको कभी भी कांटेक्ट करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे लिए तैयार रहते हैं। और क्या चाहिए किसी पर्सन को? इस तरीके से आप सोचते हो। आप अपने लाइफ में अपने आप के लिए बहुत ही बैलेंस हो। आपको लोगों से क्या चाहिए, अपने आप से क्या चाहिए, हर चीज़ में आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। इस वजह से लोगों से आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। और लोग आपको क्यों महत्व नहीं देते हैं, इसके लिए मैंने आपको जवाब दे दिया है कि वो आपको सामने महत्व नहीं देना चाहते हैं, वरना आप कहीं ना कहीं हमें ना भूल जाओ, इस तरीके से वो महसूस करते हैं। तो आपके आसपास के लोग भी शायद आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, उनको जलन ज़रूर होती है, जेलसी की वजह से गलत विचार भी आपको लेकर आते हैं, लेकिन उन्होंने आपको लिए कुछ गलत नहीं किया है, इतना पक्का है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हो। कभी कभी आप भी चाहते हो कि लोग मुझे महत्व दें, लेकिन महत्व नहीं देने का रीज़न यही है कि उनको लगता है कि आप उनको भूल जाओगे, आप उनको जो अभी दे रहे हो वो नहीं दोगे, आप उनको पैसों से मदद कर रहे हो वो नहीं दोगे, आप उनको इमोशंस दे रहे हो वो नहीं दोगे, आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, उनको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हो वो नहीं दोगे, उनके साथ खड़े हो वो नहीं दोगे। आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, आपके अंदर घमंड आ जाएगा, आप हर तरीके से हमें भूल जाओगे, अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। इस तरीके का डर है उनके मन में, इस वजह से वो आपको महत्व नहीं देना चाहते हैं। कहीं आप अपनी चीज़ों में बिजी हो गए तो हमें भूल जाओगे, इस वजह से लोग आपको महत्व नहीं देना चाहते हैं, इतना तो पक्का है। क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ बने रहना चाहते हैं और आपको जानबूझकर सहज महसूस कराना चाहते हैं कि आप मेरे लिए हमेशा एक जरूरी पर्सन हो, सिर्फ जरूरी पर्सन हो इतना महसूस कराएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा महत्व देंगे कि आपकी वजह से उनका ये हो गया है, वो हो गया है, अच्छा काम हो रहा है, ये सब कुछ आपको नहीं दिखाएंगे जानबूझकर।
क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर है। इस वजह से यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, क्योंकि उनके मन में डर है कि आप कहीं उनको भूल ना जाओ, आप कहीं आगे ना बढ़ जाओ। ये डर बहुत ज़्यादा ही है उनके मन में। इस वजह से लोग आपको महत्व नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है कि लोगों ने उनको महत्व दिया तो आप गुस्सेल हो जाओगे, घमंडी हो जाओगे, सेल्फिश हो जाओगे, अपने बारे में सोचने लग जाओगे, अपनी ही चीज़ों को देखने लग जाओगे, हर तरीके से हमें भूलने की कोशिश करोगे, या अपनी ही चीज़ों में बिजी हो जाने की वजह से हमें वक्त नहीं दे पाओगे। बहुत सारे उनको एक डर है, इस वजह से लोग आपको महत्व नहीं देते हैं, है रीज़न। बाकी आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो, इससे उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इमोशनल वाइज आप 100% बेस्ट पर्सन हो। यहाँ फिर से हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं दो पहलू आपके दिमाग में रहते हैं। कभी कभी आपको दुख भी होता है कि मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं तो शायद मुझे भूल ना जाए। आपको भी डर लगता है कभी कभी, लेकिन ये डर कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है, आपको अपने साथ भी रहना सिखा रहा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपको अपने साथ भी रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप मैच्योर हो, नो डाउट, लेकिन कभी कभी आपको भी महसूस होता है कि लोग कहीं मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं, उनको सिर्फ मेरे फ़ायदे से ही रहना है, मैं हूँ या नहीं हूँ उनको इससे कोई मतलब भी नहीं है, उनके जीवन में मेरा कोई महत्व ही नहीं है। तो ज़्यादातर मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना सीखना पड़ेगा, मुझे अपने आप के साथ रहना सीखना पड़ेगा, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कभी वो लोग मेरे साथ नहीं रहे तो मैं अकेले भी अपनी लाइफ को अच्छे बेहतर जी सकता हूँ। इस तरीके को मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा, ये आप सोचते हो। हाई प्रीस्टेस यानी आप बहुत ही ज़्यादा एक इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो कि इमोशनल चीज़ों को समझ गए हो कि लोग कैसे होते हैं। लोगों को इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये भी सब कुछ आपको पता है। प्रैक्टिकल चीज़ों को भी समझते हो कहीं ना कहीं। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ। इसका मतलब ये होता है कि वही हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है यहाँ कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में तो कहीं ना कहीं बने रहते हो, लेकिन अपने आप को बैलेंस करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अब, क्योंकि आपको भी पता लग गया है कहीं ना कहीं कि कुछ तो है जो कमी है, वो आप महसूस कर पाते हो। इस वजह से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। 7 चक्र आया है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप के साथ कैसे हो वो जानना अब आपके लिए ज़रूरी है। अब जो आप बैलेंस हो गए हो तो फिर आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप अपने आप के साथ स्ट्रॉन्ग हो, अपने आप को समझ सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, आप अकेले में भी खुश रह सकते हो, अकेले में भी खुशी अपने साथ वक्त बिता सकते हो। वो सब कुछ आपके अंदर है, ये धीरे धीरे आप समझ रहे हो, धीरे धीरे आपके अंदर ये सब कुछ आ रहा है। क्योंकि जब लोग आपको महत्व देना चाहते हैं फिर भी नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और वो फर्क आपको पड़ रहा है। इस वजह से आप अपने आप को बदल रहे हो, अपने आप को सुधार रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो उसका नज़रिया लोगों के दिलो दिमाग में कुछ और है। उसको कहीं ना कहीं खुद की तरफ से महत्व देना सिखाना पड़ेगा, जिससे वो भी मेरी वैल्यू करना सीखे, वो भी मेरा महत्व जाने कि मैं उनकी लाइफ में क्या हूँ। उनको भी पता होना चाहिए जो अभी वो मुझे नहीं दे रहे हैं वो मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप उनके जीवन में आपका स्पेशल महत्व क्या है वो लेने के लिए आप उनको कुछ ना कुछ सबक सिखाने वाले हो, इतना तो ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।